पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजय से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। नींद भी कैसी प्यारी वस्तु है। घोर दुख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है। जरूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेती है, शख्स भी और वक्त भी। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं होता। वैसे ही यदि जीवन का दुख ना हो तो सुख भी महत्व का आभास नहीं होता। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। सबसे ज़्यादा तुम जानते हो अपने आप को, अतः अपनी योग्यता भी स्वयं निर्धारित करो। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय को तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। प्रेम का लक्ष्य मिलन हो ना हो, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सामान्य बने रहना आवश्यक होना चाहिए। ईश्वर कहते हैं तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। जरूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। ये मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना दिल तोड़ लिया सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी का नुकसान पहुंचाया जब तक आपको साथ सही व्यवहार किया ना जाए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो उसकी वजह सिर्फ प्रेम। किसी से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से जैसे एक कदम सही है, स्वयं को स्वीकार्य। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा।
जिस रिश्ते की शुरुआत स्वाद से होती है वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उसे रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। छोटी छोटी शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो उसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस जागृति करता है वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। उसके लिए केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखता है। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों के व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझते उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेता है, अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, केवल आपको प्रभु की भक्ति से मिलेगा। प्रेम में आंसू बहना बड़ी भाग्य की बात होती है। मैंने कन्हैया को प्रेम में रोते देखा है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अभिमान तब आता है हमें जब लगता है कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि अपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावा से इंसान। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसे परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना भूलें, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देगा। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। हमारे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब?
मुझे आशा है कि आप और आपके सब परिवार सकुशल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मित्र कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।